हेलो एवरीवन, मैंने आपसे कहा था कि हमारा स्पीकिंग कोर्स पर फ्री चलने वाला है। मैं आपको काफी सारे वीडियोस में काफी कुछ चीजें पढ़ा चुका हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ नई चीजें, कुछ नए शब्दों के बारे में जानने के लिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें, समझ सकें और इंग्लिश बोल सकें। दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीखेंगे, समझेंगे और आपके साथ इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि वो साथ में सीखेंगे तो आपको साथ बोलेंगे और आपके साथ सीखेंगे तो आप भी तो इंग्लिश बोलोगे भाई। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम आगे कैसे सीखने वाले हैं। हम पुरानी वीडियोस में मैंने इसके ऊपर ये जो पॉजिटिव लिखा हुआ है, मैंने इसके पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप नए हैं तो जाके देख सकते हैं। और हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस के बारे में सीखा हुआ है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आंसर दिए जाते हैं। हम ये भी कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, तो मैं कहूंगा जाके जरूर देखिए अगर आप नए हैं वीडियो में। और मैंने हर चैप्टर की और हर इसके ऊपर मैंने सिखाया हुआ है कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं। Why and why not, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, समझेंगे और क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। तो ये रहा पूरा सेट जो मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। आप ध्यान से देख रहे हैं एक बार, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, ठीक है। और मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं पुरानी वीडियो में सब कुछ सबके बारे में पढ़ा चुका हूं। मैंने हर किसी सिंगल बॉक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। जाके देखो, समझो, सीखो और बोलो। तो आज हम सीखने वाले हैं व्हेन के बारे में और वेयर के बारे में। ये भी दोनों WH फैमिली वर्ड ही हैं। तो मैं इनको सिखाने वाला हूं। देखो, WH फैमिली वर्ड की बात करता हूं, दो तरीका होता है यूज करने का। अगर मैं बात करता हूं व्हेन हमारा जैसे कि हो गया, दूसरा हमारा वेयर हो गया। देखो, इन दोनों का रूल होता है। बहुत से बच्चों को मैंने इंग्लिश बोलते देखा है, कहीं सीखते हैं तो बताते हैं वो ना WH फैमिली वर्ड के साथ हेल्पिंग वो बाहर लेके नहीं आते हैं। उनका सेंस यूज करने का यही होता है, कहां होता है, कब होता है। बट देखो, अगर आप WH फैमिली वर्ड साथ में बाहर यूज करते हो, तो साथ में अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हो तो ये WH फैमिली वर्ड नहीं कहलाएंगे। याद रखेंगे। अगर मैं यहां से व्हेन डू आई टीच में से वह अगर मैं डू हटा देता हूं व्हेन आई टीच, तो इसका मतलब जब हो जाएगा। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं, मैं एक चीज बना चुका हूं, मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही इसके बारे में। मैं सारे WH फैमिली वर्ड व्हाई, व्हेन, वेयर, इन सबका सेम होता है। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ या मैं कहाँ इंग्लिश सीखता हूँ, वेयर डू आई लर्न इंग्लिश। अगर मैं यहाँ से डू हटा देता हूँ, वेयर आई लर्न इंग्लिश, इसका मतलब अलग हो जाएगा। फिर ये कहाँ नहीं कहलाएगा, ये बन जाएगा जहां मैं इंग्लिश सीखता हूँ। फिर ये आंसर के तौर पे कहलाया जाएगा। हम इसको आंसर की तरह यूज करेंगे। चलिए, आज हम सीखते हैं, वो चीजें बाद में सीखेंगे, दूसरी वीडियो में सीखेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, जब भी हमारा WH फैमिली वर्ड से अगर हमारा प्रश्न बनता है तो क्या करना है। WH फैमिली वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद हम हेल्पिंग को बाहर लेकर आ जाएंगे और साथ में हमारा सेंटेंस जैसा रहेगा। जैसे कब है, कब को मैंने छुपा दिया। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, लेकिन जैसे मैंने हाथ हटाया तो क्या देखा, कब। जैसे ही कब पढ़ना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग को बाहर लेकर आएंगे और आगे लगा देंगे हम WH फैमिली वर्ड। तो उससे क्या कहलाएगा, पूरा सेंटेंस कहलाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना भाई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, व्हेन डू आई टीच। यहाँ पे एग्जांपल दिए मैंने कि मैं कब पढ़ाता हूं, व्हेन डू आई टीच। आप कब पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच। वे कब पढ़ाते हैं, व्हेन डू दे टीच। हम कब पढ़ाते हैं, व्हेन डू वी टीच। वह कब पढ़ाता है, व्हेन डज ही टीच। वह कब पढ़ाती है, व्हेन डज शी टीच। समझ में आया। ये सीखो, समझो, बोलो। और इंग्लिश बोलोगे तो ऐसे खुश हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो इंग्लिश सीखोगे, समझोगे और बोलोगे। तो व्हेन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कुछ इस तरीके से। जैसे मैं कुछ हमेशा की तरह मैं कुछ शब्द बता देता हूँ, वर्ड बता देता हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। जैसे कि मैं कब उठता हूं, व्हेन डू आई वेक अप। आप कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। वे कब उठते हैं, व्हेन डू दे वेक अप। हम कब उठते हैं, व्हेन डू वी वेक अप। वह कब उठता है, व्हेन डज ही वेक अप। वह कब उठती है, व्हेन डज शी वेक अप। मैं कब सोता हूं, व्हेन डू आई स्लीप। आप कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। वे कब सोते हैं, व्हेन डू दे स्लीप। हम कब सोते हैं, व्हेन डू वी स्लीप। वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। वह कब सोती है, व्हेन डज शी स्लीप। एग्जैक्टली। बात करते हैं कहाँ की, मैं कहाँ इंग्लिश सीखता हूँ या सिखाता हूँ। देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेम मैंने कहाँ को छुपा दिया। अब कहाँ के बाद क्या बन जाएगा, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। लेकिन हमने क्या देखा है, यहाँ पे तो प्रश्न बन रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग को बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेयर, क्योंकि WH वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में आता है। तो यहाँ प्रैक्टिस मैंने दी हुई है, जैसे कि वे डू आई, मैं कहाँ, वे डू यू, आप कहाँ, वे डू दे, वे कहाँ, वे डू वी, हम कहाँ, वे डज ही, वे कहाँ, वे डज शी, वे कहाँ। अब जैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं इंग्लिश कहां सीखता हूं, वे डू आई लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कहां सीखते हो, वे डू लर्न इंग्लिश। वे इंग्लिश कहां सीखते हैं, वे डू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश कहां सीखते हैं, वे डू वी लर्न इंग्लिश। वे इंग्लिश कहां सीखता है, वे डज ही लर्न इंग्लिश। वे इंग्लिश कहां सीखती है, वे डज ही लर्न इंग्लिश। समझ में आया। आप कुछ भी करते हो, मैं जॉब कहां करता हूं, वे डू आई डू जॉब। आप जॉब कहां करते हो, वे डू यू डू जॉब। वे जॉब कहां करते हैं, वे डू दे डू जॉब। हम जॉब कहां करते हैं, वे डू वी डू जॉब। वे जॉब कहां करता है, वे डज ही डू जॉब। वे जॉब कहां करते हैं, वे डज ही डू जॉब। करना कुछ नहीं है, सेम पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आपको बस इनको एक कॉपी पे लिखना है, लिखने के बाद प्रैक्टिस करो। एक ही वर्ड आता है, दो वर्ड आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रैक्टिस करनी है। मैं कहाँ सोता हूँ, मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं कैसे जाता
अब जैसे सॉरी मैंने कैसे नहीं पढ़ाया, मैंने भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं। तो कहां और कहां हो गया, कहां और कब हो गया, तो बस इनको देखकर प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे, समझ पाओगे, बोल पाओगे। जब भी टाइम मिलता है, जितना मैंने पिछला पढ़ाया हुआ है, जैसे कि मैंने सारी चीज पढ़ाई हुई है आपको, मैंने आपको यही पढ़ाया हुआ है। तो जब भी आपको खाली समय मिलता है, कुछ नहीं करना है, बस इनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी है। एक कॉपी रफ नोटबुक ले लो कोई सी भी, बैठ के क्वेश्चन बनाओ। फिर तुम कहां जाते हो, क्वेश्चंस वही लिखने हैं जो आप डेली यूज करते हो, जो आप डेली घर में यूज करते हो। अगर आप ऐसे सेंटेंस यूज करोगे तो क्या होगा, आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी, क्योंकि आप वही चीज लिखोगे जो आप बोलते हो। तो जब भी आप हिंदी बोलोगे ना, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ यार यही सेंटेंस था, मैंने बोला था। तो इससे क्या होगा, याद करने का तरीका है। कोई दवाई नहीं आती है, कोई इंजेक्शन नहीं है कि इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। इंग्लिश सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है भाई, बोलो। बोलने के सिवा कोई और तरीका नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कुछ और नए डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में, ताकि आप इंग्लिश समझ सकें, सीख सकें और बोल सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और नए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो समझ पाए, सीख पाए और बोल पाए आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।